ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी। भगवान शिव की पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां थीं जिन्हें नाग कन्या माना गया। जय, विषहर, शामिलवारी, देव और दोतली। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया है, इसलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नहुष से हुआ था। ये भगवान शिव और माता पार्वती की बेटी हैं। ये भगवान कार्तिकेय से छोटी किंतु गणेश जी, मनसा देवी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा से बड़ी हैं। महर्षि जरत्कारु और अश्विनी कुमार नृत्य इनके बहनोइये हैं। महर्षि आस्तिक की मौसी हैं और देवसेना बल्ली और रिद्धि सिद्धि की ननद तथा संतोषी माता शेम और लाभ की बुआ हैं। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदन वन में गए। वहां माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वह उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गई। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से ये वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए जन्मी थी, इसलिए उनका नाम अशोक रखा गया। और देखने में कन्या बहुत ही रूपवती सुंदर थी, इसलिए उनका अशोक सुंदरी हुआ। माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदन वन में विचरण कर रही थी, तभी वहां जुंड नामक राक्षस आया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसे अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से हो गया। ये सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दे दिया कि तू दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। ये सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने जयति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। यति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, दर्वस, अनु और ध्रुव। इन्हें वेदों में पंचनंदन कहा गया है। ओम नमः शिवाय। जय मां अशोक सुंदरी।